हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो वीडियो सीरीज़ है ये एमपी पटवारी एग्ज़ामिनेशन जो 2017 में कंडक्ट किया गया था उसके मैथ्स पार्ट का सॉल्यूशन का सीरीज़ है। तो जो 9th और 10th दिसंबर का 10 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट और 9 दिसंबर के दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन है मैथ्स का, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। और आज 10 दिसंबर 2017 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सो अगर आप पटवारी की तैयारी करना चाहते हो जो 2021 में आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 4 hours whereas पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 6 hours. If both pipes are open together then the number of hours needed for the tank to be filled is. हिंदी में, पाइप ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है जबकि पाइप बी उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने के लिए आवश्यक घंटों की संख्या क्या है। सो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे मेथड है, पर जो मोस्ट वाइडली मेथड यूज्ड है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो ए कैन 4 घंटे में ए टंकी को भर सकता है और बी 6 घंटे में खाली कर सकता है। सो 1 घंटे में ए कितनी टंकी भरेगा? 1 घंटे में ए भरेगा 1 out of 4 पार्ट्स और बी 1 घंटे में कितनी खाली करेगा? 1 घंटे में 1 out of 6 पार्ट खाली करेगा। ओके, सो अब ये दोनों जब एक साथ चालू कर दिए जाएंगे तो एक टंकी भरेगा, एक नल टंकी भरेगा और दूसरा नल टंकी खाली करेगा। सो जब एक साथ चालू रखे जाते हैं ओके, तो क्या होगा? 1 out of 4 टंकी भर रहा है और उसमें से 1 out of 6 टंकी खाली कर रहा है, क्योंकि बी टंकी खाली कर रहा है और ए टंकी भर रहा है, तो इक्वेशन यही बनेगा, राइट। सो अब इस इक्वेशन को नीचे सोल्व कर लेते हैं। सो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 24 and 6 - 4 विच इज़ 2/24 और इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1/12 आएगा। सो जब 1 घंटे में दोनों एक साथ चालू रखे जाते हैं तो 1 out of 12 पार्ट्स भरा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया कि ये 1 घंटे की बात हो रही है। ओके, 1 घंटे में जब एक साथ चालू रखे जाते हैं तो 1 out of 4 टंकी में पानी जाएगा और 1 out of 6 टंकी से पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने पास 1 घंटे में कितनी टंकी भर सकते हैं? 1 out of 12। सो पूरी 12 यूनिट की जो टंकी भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो अपना आंसर यहाँ से डायरेक्ट मिल सकता है कि 1 घंटे में एक पार्ट भरा जाता है। 1 घंटे में एक पार्ट भरा जाता है, तो 12 पार्ट पूरा भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे। आंसर डायरेक्टली मिल जाता है। बाकी अगर इसको आपको फर्दर सोल्व करना हो तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा, एक टंकी को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 1/12। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा? 1/12/1, तो जो कि है 12 घंटे, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ जो कि बहुत ही आसान है और बेसिकली उसी से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो क्या करना है, जब एक पाइप पानी भर रहा है और दूसरा पाइप पानी निकाल रहा है तो 4 × 6, ये पाइप पानी भर रहा है और ये पाइप पानी निकाल रहा है। ठीक है, तो ऊपर इसको गुणा कर दो और नीचे जो पानी निकाल रहा है उसमें से जो पानी भर रहा है वो माइनस कर दो, तो ऊपर आएगा 24, नीचे आएगा 2। अपना आंसर डायरेक्टली 12 आ जाएगा, जो कि 10 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये तो बहुत ही आसान है। अगर आप इसको भी याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो, क्योंकि बिना कन्फ्यूजन से इससे भी सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर आप लॉन्ग मेथड से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़, यदि 6x⁵ - 24x⁵ - 5x
प्लस 6 को x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इसको मैं लिख देता हूँ थोड़े बड़े अक्षर में, 6x⁵ माइनस 24x⁵ माइनस 5x प्लस 6, इसको x प्लस 2 से विभाजित करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू -2, राइट, x की वैल्यू -2 रहेगी। तो अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के आसानी से आंसर निकल जाएगा अपना। ओके, सो जब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा ना, यहाँ पे x -2 है, सो 6 मल्टीप्लाइड बाई -2⁵ माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाई -2⁵ माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 6। अब मैं इसको नीचे सोल्व कर रहा हूँ। ओके, सो जब इसको नीचे लाया जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा -2 × 5, सो यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2। ओके, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 and 16 2 ज़ा 32. So answer will come in -32, right? Because whenever there is odd number in power, so answer will always come in minus when it is minus, when number is minus, and whenever it is even number here, so answer will come in plus. Because if 2 to here, 2 minus will cancel, -2 minus will cancel, and 1 minus will remain. Okay, I hope you are understanding this. एक माइनस यहाँ पे बच जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे इससे। ओके, सो फर्दर जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा और -24 इंटू -2⁵ नाउ -2 इंटू -2 इंटू -2। सो यहाँ से भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 24 मल्टीप्लाइड बाई -8 इज what is 24 multiplied by -8, it is -192. Now this will become plus because here also minus is there, here also minus is there, and our answer is coming, it is like -24 multiplied by -8, so obviously minus will become plus, so here plus will come. Okay, so it will become 192 plus 192 minus 5 to the again here plus will be there because -5 multiplied by -2 will be -10 plus 6. So further when so it will give us -192, 6 multiplied by -32 is -192 plus 192 प्लस 10 प्लस 6, सो 192 -192 से प्लस 192 कैंसिल हो जाएगा और 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली ये सॉल्यूशन में इतना टाइम लगता है, बाकी अगर आता है तो मुश्किल से 30 सेकेंड का क्वेश्चन है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है √15 गुणित √20, तो इसको ऐसे लिख देते हैं √15 गुणित √20। सो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फैक्टर्स निकालना नेसेसरी हो जाता है, राइट। सो इसके फैक्टर्स निकालते हैं 3 5 5 1। सो 15 के फैक्टर हैं 3 गुणित 5 गुणित 20 के फैक्टर क्या होंगे, यहीं पे कर लेते हैं 20 के फैक्टर्स 2 10 2 5 और 5, तो 2 गुणित 5, राइट। सो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो √3 × 5 यही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 अंदर है, 2 अंदर है इसलिए √5। अभी इसको जब इसको मल्टीप्लिकेशन में तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 3 × 5 क्योंकि ये वाला √ भी 5 में ही 5 भी √ में है और 2 बाहर आ जाएगा, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा मैंने कैसे किया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है इस वाले 5 को भी इसके साथ ही लिख सकते हैं और 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। सो यहाँ से क्या होगा, 2 5 कॉमन है, सो इसको इधर सोल्व करता हूँ मैं, 2 5 कॉमन है तो 5 भी बाहर आ जाएगा, तो 5 × 2 बाहर बचेगा और √3 रहेगा। जब फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो 10 √3 आंसर आएगा। सो
10√2 इज़ द आंसर। ओके, आई होप यह वाला आपको समझ में आया होगा। ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 24, √2 मल्टीप्लाइड बाय √18। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √2 मल्टीप्लाइड बाय √18। सो √2 का √2 ही रहेगा और 18 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो 18 के जब फैक्टर निकालेंगे तो 9, 3 और 3। ओके, सो इसको ऐसे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। सो वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार से इसको सोल्व कर लेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन में है तो सबको एक साथ लिख सकते हैं। सो 2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। सो यहाँ से क्या बचेगा, 2 कॉमन बाहर आ जाएगा और 3 कॉमन बाहर आ जाएगा। सो 2 इंटू 3 बाहर आ जाएगा और अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, तो लिखने से मतलब नहीं है। सो 2 इंटू 3 इज़ 6। ओके, सो 6 अपना आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 441। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, सबको आता होगा कि 21 का स्क्वायर रूट 441 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26 विच इज़ फाइंड द एवरेज। एवरेज निकालना भी सबको आता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। 15 + 69 + 33 + 36 + 22। ओके, सो इसका एवरेज निकालने के लिए ऊपर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, इससे 5 से डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर 35 आ जाएगा। ओके, मैं इसका कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 83,216.5 को मानक रूप में 8.32165 इंटू 10 के रूप में लिखा जाता है, जहाँ n क्या है। सो बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सो एक नंबर है 83216.5, तो इसको मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, मानक रूप में मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब एक बात समझना इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है कि सपोज़ 825 है ना, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमेशा 8 के बाद पॉइंट आना चाहिए। ओके, मतलब पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 1 डिजिट रहना चाहिए, लाइक 1.23 या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 5, बाकी पॉइंट हमेशा एक डिजिट के बाद ही रहना चाहिए। ओके, ये एक बेसिक रूल है। सो नाउ इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, बाकी एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, अगर 000 करके आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में और फिर पॉइंट, तो उसमें थोड़ा फॉर्मूला अलग हो जाएगा, बाकी वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, सो इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये वाला जो पॉइंट है, इसको अब यहाँ से होके यहाँ पर लाना है, राइट। तो ये नंबर हो जाएगा 83216.5। अभी इस डिजिट को कितने डिजिट आगे लाया है, 1 2 3 और 4 डिजिट बढ़ा के हम लेफ़्ट की साइड लाए हैं। सो इसको 10⁴ हो जाएगा, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं एक और नंबर लेके यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ। सपोज लेट अस टेक एनी नंबर 27345 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट। सो यहाँ पे पॉइंट नहीं है, सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 27355। सो 2 के बाद इसको और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁴ क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। ओके, सो फिलहाल इस नंबर में पॉइंट यहाँ पे था, तो यहाँ से 1 2 3 4 डिजिट नंबर लाए, तो डिजिट को 4 डिजिट आगे लाए। ओके, सो 10⁴ हो जाएगा। ओके, और अगर पॉइंट यहाँ पे होता तो 3 डिजिट आगे आता तो 10⁵ हो जाता। सो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से 4 आंसर आ जाए क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ से 4 डिजिट अपन आगे लाए हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ एक ट्राइंगल है। ये फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बार, क्योंकि छोटा फिगर है, दिखेगा नहीं तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, ये एक फिगर है और इसमें A G F B C D एंड E।
सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एंगल ए इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल ए एफ जी एंड एंगल ए जी एफ, सो एफ एन जी ए एफ जी एन, ओके। सो ये वाली एंगल जो है ये इसके बराबर है, ओके। सो यहाँ से एक बात आराम से पता चल सकती है कि अगर ये वाली एंगल 20 डिग्री है तो बची हुई दोनों एंगल्स 160 डिग्री होगी, क्योंकि ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में टोटल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ऑब्वियसली ये वाली भी 80 डिग्री होगी और ये वाली एंगल भी 80 डिग्री होगी, राइट, क्योंकि दोनों बराबर है। यह क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों एंगल बराबर है और एक एंगल 20 है, तो ऑब्वियसली एंगल एफ और एंगल जी 80 डिग्री होगी। अभी कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल बी प्लस डी, सो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए अपन ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ओके, ये वाला ट्रायंगल, ओके। थोड़ा डायग्राम समझ मतलब सिंपल ही है, ज़्यादा वो करना नहीं। सो क्या करते हैं, ओके। सो एंगल बी और एंगल डी फाइंड आउट करना है। तो अगर ये वाली एंगल 180 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये वाली एंगल कितनी होगी, 100 डिग्री, क्योंकि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन्स आर 100 डिग्री, राइट। सो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये, ओके, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको ये वाला पार्ट। सो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, और यहाँ पे एक लाइन है। सो अगर ये वाली एंगल 80 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये वाली एंगल 100 डिग्री होगी, राइट। सो सेम यहाँ पे किया है अपन ने, अगर ये वाली डिग्री 80 है तो ये 100 हो जाएगी। और अब क्या पूछा गया, अगर ये 100 है तो बाकी एंगल्स का योग सम कितना होगा, 80 डिग्री, ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रायंगल में टोटल सम ऑफ एंगल 180 डिग्री है। तो वही पूछा गया है कि एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी। यहाँ पे यह नहीं पूछा गया है कि एंगल बी और एंगल डी का सेपरेट बताओ कि कितना वैल्यू है, बस यही पूछा गया है कि दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा। तो ऑब्वियसली आंसर 80 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री तो ऑलरेडी यहाँ से मिल गया है, ओके। सो आंसर ये वाला हो जाएगा। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, थोड़ा डायग्राम में अच्छे से बना नहीं, बाकी सिंपल ही है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 26, 76, 26, 176, 226, 276, 326, 376 का औसत क्या है। तो एवरेज फाइंड आउट करना है, वही करना है, सबको जोड़ना है, सब इन सब नंबर को जोड़ना है। और टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 21201 आ जाएगा। बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, और इसीलिए इसको कैलकुलेशन आना चाहिए थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन आप डायरेक्टली कर सकते हो, 26 + 76 102, और यहाँ पे भी 102 और 200 हो जाएगा इस तरीके से। बाकी अगर आपको उसमें डिफिकल्टी हो तो आप लिख के इनको जोड़ सकते हैं, राइट। तो ये तो सिंपल है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 to the power 5 multiplied by 10 to the power 10। 4 to the power 5 multiplied by 5 to the power 5 गुणनफल में अंकों की संख्या क्या है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 to the power 4 multiplied, सॉरी 1 सेकेंड, 4 to the power 5 multiplied by 5 to the power 10 में कुल अंकों की संख्या कितनी है, मतलब टोटल कितनी डिजिट्स है। सो 4 को ऐसा लिखा जा सकता है 2 to the power 2 power 5, राइट, एंड 5 to the power 10। मैंने आपको बताया कि कोई सा भी ऐसा डिजिट हो जिसमें फैक्टर्स निकाला जा सकते हैं तो उसमें ऑलवेज फैक्टर्स निकालना चाहिए, राइट। सो 1, राइट, सो 2 इसके फैक्टर्स आएंगे। सो 1 सेकेंड, सो जब इसको फर्दर सोल्व किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 to the power 10, राइट, क्योंकि n मल्टीप्लाइड बाय m हो तो n इंटू m हो जाता है, ये आइडेंटिटी है, राइट। सो यही यहाँ पे फॉलो किया गया है इस नंबर के लिए, ओके। तो इसलिए 2 to the power 10 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 5 to the power 10। सो यहाँ से फिर आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी am मल्टीप्लाइड बाय bn। सो क्या हो जाएगा a इंटू बी और टू द पावर n हो जाएगा, राइट। सो इसको जब सोल्व करेंगे तो 10 to the power 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अपना आंसर आ जाएगा। नाउ एक और बात यहाँ पे समझना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे 10 to the power 10 लिखा हुआ है, राइट। तो इस
डिजिट, इस संख्या में कितने डिजिट्स होंगे। सो यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि इसमें 12 डिजिट्स हैं, बाकी इसमें 12 डिजिट्स नहीं होंगे, इसमें 10 डिजिट्स होंगे। ओके, तो मैं इसको आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर 100 को कैसे लिखा जाता है, 10 टू द पावर 2, 1000 को कैसे लिखा जाता है, 10 टू द पावर 3। सो ओके सॉरी 10 टू द पावर 3। सो बेसिकली यहाँ पे 100 को ऐसा नहीं लिखा जाएगा, तो इसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि 10 और फिर 2 ज़ीरो, राइट। तो इसका मतलब यही है कि 1 के बाद 2 ज़ीरो होंगे, राइट। सो 10 टू द पावर 2। सिमिलरली 1000 के लिए 1 के बाद 3 ज़ीरो रहने चाहिए, इसी को अपन 10 टू द पावर 3 लिखते हैं, ना कि 10 टू द पावर 4, राइट। सो मैं आई होप ये आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 के बाद यहाँ पे 10 ज़ीरो आएंगे, इसमें ये भी ज़ीरो काउंट होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। सो यहाँ पे एक बात, यही वाला बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसलिए 90% स्टूडेंट्स क्या 12 को आंसर राइट लगा के चले जाते हैं, बाकी इसमें 10 डिजिट्स होती है, क्योंकि ये वाला ज़ीरो भी काउंट हो जाता है, ये वाला जो ज़ीरो है ये भी इस 10 ज़ीरो में काउंट हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब यही है कि आगे 10 ज़ीरो लगाना है। तो स्टूडेंट्स 10 के बाद और 10 ज़ीरो लगा देते हैं, तो वो क्या टोटल 12 डिजिट्स हो जाती है, राइट। सो इसके इस ज़ीरो को काउंट करते हुए यहाँ पे 10 से बाकी 9 ज़ीरो लगाने हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आएगा, इसलिए इसका आंसर 11 आएगा। सो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और अगर थोड़ा समझ में आया होगा आप लोगों को तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, राइट। थैंक यू।